Hello everyone. In this video, I am going to start exercise 12.2 question number 4. A triangle and a parallelogram have the same base and the same area if the sides of the triangle are 26, 28 and 30 centimeter and the parallelogram stand on the base 28 centimeter. Find the height of the parallelogram. इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम है जिसका क्या है कि बेस सेम है और एरिया भी क्या है सेम है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं ऐसा बना सकता हूँ कि ये एक मैंने पैरेललोग्राम बनाया है इस तरीके से और इसके अंदर मैंने एक ट्राइंगल भी बनाया है जैसे इस तरीके से ए बी सी और डी। ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम। एक ट्राइंगल है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई दे देते हैं। एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम है, इसका बेस क्या है सेम है, दोनों का बेस सेम दिख रहा है BC। ठीक है, अब एरिया भी दोनों का क्या है सेम है और ट्राइंगल की साइड मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है 26, 28, 30। पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28। अब पैरेललोग्राम जिस बेस पे है उसका क्या बेस दे रखा है 28 दे रखा है, इसको अपन 28 मान लेते हैं भले ही। बाकी जो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो समझने के लिए, 28 इसको मान लो और 30 इसको मान लो। तो मुझे पता ये करना है कि हाइट पता करनी पैरेललोग्राम की। ये जो पैरेललोग्राम है इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये मुझे पता करनी है, इसको अपन h मान लेते हैं। ये समझने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है, वैसे बनाना नहीं है आपको। तो जनरली हीरोन्स फार्मूला ही यहाँ पे यूज़ करना है जैसा 12.1 में आपने यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल की साइड है, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, फोर ट्राइंगल का नाम क्या दिया, जैसे मैंने ABC या फिर इस ट्राइंगल की इस डायग्राम पे फोकस करते हैं। ठीक है, वो तो समझने के लिए बना दिया है, इसको नाम दे देते हैं अपन EBC। ठीक है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है EBC। इसके अंदर लेट कर लेते हैं कि A कितना है, A अपने पास है 26, B 28 और C आ जाएगा 30। अब आपको मालूम है कि इसके अंदर सबसे पहले एस निकालना पड़ता है 26, 28, 30/2। सबका सम करके देखेंगे तो सबका सम करने पर कितना आएगा 84/2 और काट पीट के कितना आ गया 42। 2 4 जा और 2 2 जा। अब आपको क्या करना है कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल EBC निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। तो S अपने पास कितना है 42 है, 42 माइनस, ठीक है, A मान रखा है 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 42 एज इट इज़ है, 42 में से 26 अगर माइनस हुआ तो आएगा 16, यह आएगा 14, 42 में से 30 माइनस हुआ तो वो कितना आएगा 12। ठीक है, अब यहाँ तक प्राइम फैक्टर आप लोगों ने निकाल लिया। अब इसको बड़े फैक्टर में ब्रेक करना है, 2 से करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इससे थोड़ा सा बड़ा फैक्टर अपन इसको ब्रेक करने वाले हैं। ठीक है, जैसे 42 इसको अपन लिख सकते हैं 7 इंटू 6, 16 4 इंटू 4, 14 2 इंटू 7 और 12 को क्या लिख सकते हैं अपन 6 इंटू 2 या 2 इंटू 6। इस तरीके से ब्रेक करने से क्या होगा कि काम जल्दी हो जाएगा और आंसर जल्दी आ जाएगा। अगर सबको 2 के फैक्टर में करते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आपको दिमाग लगाना है कि कितना जल्दी आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसके प्राइम फैक्टर निकाल के आगे करने वाला हूँ सॉल्व। जैसे 7 यहाँ पे कितनी बार है 2 बार है तो 7 आएगा बाहर। ऐसे ही 6 कितनी बार है 2 बार, 6 भी आएगा बाहर। 4 2 बार है और 2 भी 2 बार है तो 4 इंटू 2। सबका अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आंसर आ जाता है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ट्राइंगल का एरिया आप लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये तो क्या था एरिया ऑफ ए ट्राइंगल EBC। अब इसमें लिखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन वापस अच्छे से पढ़ना, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है पूरे क्वेश्चन के अंदर ही। क्या लिखी हुई है क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन कि दोनों का ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम है, एरिया भी सेम है। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल EBC। पैरेललोग्राम का नाम दे सकते हो आप लोग ABCD। दोनों का एरिया क्या है सेम है,
दोनों का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, और ट्राइंगल का एरिया अभी आपने निकाला 336, और यहाँ पर क्लियर गिवन है कि बेस कितना है 28 है, हाइट एज इट इज़। तो फिर आपको क्या करना है कि 28 को नीचे भेजना है और काट पीट के इसका आंसर लेकर आना है। तो आंसर आएगा, मैं भी डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप सोल्व करते रहना, वो आएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट है। ठीक है। सी हियर, अ रोम्बस शेप फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ टू ग्रेस। एक रोम्बस शेप फील्ड आपके सामने है और इसके अंदर क्या दे रखा है कि 18 काउ ग्रेजिंग करती है, मतलब चरने के लिए जाती है। हर साइड रोम्बस की कितनी दे रखी है 30। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर साइड इक्वल होती है, इसलिए सब जगह 30 लिखा हुआ है। बड़ा जो डायगनल है, लॉन्गर डायगनल, इसको मान लिया AC 48, आप चाहो तो BD भी मान सकते थे। ठीक है। हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। हर एक काउ का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो रोम्बस वाला जो फील्ड है, इसका पूरे का एरिया पहले मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो इसके अंदर क्या दे रखे, दो ट्राइंगल दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, फॉर ट्राइंगल ABC की बात करते हैं। तो A को मान लेते हैं 30, B को भी 30 और C को कितना मान लेते हैं 48। तो इसमें A प्लस B प्लस C बाय 2, तो 30 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आएगा 108/2। सबको प्लस करने पर इतना आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 5 जा 2 4 जा। ठीक है। ये अपने पास क्या निकल गया, S निकल गया। अब ऐसे अपन क्या निकाल लेते हैं, इसका एरिया ऑफ निकाल लेते हैं ट्राइंगल ABC। फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम है क्या होता है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि जो S दे रखा है वो है 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48। तो 54 में से 30 अगर माइनस होता है तो उसका आंसर आता है 24। कितना आता है, ये भी कितना आता है 24। 54 में से 48 माइनस होता है तो आंसर आता है 6। ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर सेम आ रहा है उसको तो मैं डायरेक्टली बाहर निकाल सकता हूँ। बचा क्या 54। तो 54 किसके, इसका फैक्टर क्या होगा, 54 का 9 इंटू 6 कितना होता है 54। ये मालूम है अच्छे से आप लोगों को, 9 इंटू 6 होता है 54। तो यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ कि 6 भी बाहर आ गया, 24 इंटू 6। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 को आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 24 इंटू 6 इंटू 3। अब इन सब का मैं मल्टीप्लाई कर करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 432 मीटर स्क्वायर। तो ये मुझे क्या मिला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिला है। अगर आपके सामने थोड़ा अगर ध्यान आपका यहाँ पे है तो ABC जो ट्राइंगल का एरिया है वो का वही क्या होगा, ADC होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, सेम है। तो सिमिलरली करके अपन क्या कर सकते हैं, इसी को वापस से लिख सकते हैं। इतना करने की ज़रूरत नहीं है फिर। ठीक है, इतना करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या लिखने वाले हो यहाँ पे, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ये कितना आएगा 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो सिमिलरली में क्या है, ट्राइंगल ADC का भी यही आने वाला है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, सेम है, डायमेंशन भी सेम है। अब अपन करने वाले हैं एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, किससे मिलकर बना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो दोनों का एरिया अपन क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 432 प्लस 432 864 मीटर स्क्वायर। तो पूरे रोम्बस का एरिया मुझे कितना मिल गया, 864 मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या पता करना था कि इस पूरे फील्ड के अंदर 18 काउ ग्रेजिंग के लिए जाती है। कितनी काउ जाती है, 18 काउ। मुझे हर एक का एरिया पता करना, हर काउ का एरिया पता करना है। तो अपन ऐसा लिखेंगे कि एरिया ऑफ रोम्बस शेप, एरिया ऑफ है, ऐसे स्टेप बुक से बना सकते हैं, एरिया ऑफ ग्रास फील्ड फॉर ईच काउ। ठीक है, क्या हो सकता है उसके लिए देखना, 864 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि ईच मतलब हर एक के लिए निकालना, इसे मैंने 18 से क्या करा, डिवाइड करा है। तो इसका आंसर आएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो हर काउ के लिए एरिया कितना आएगा, 48 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन क्या आपका कंप्लीट है।
See here question number 6. An umbrella is made by stitching 10 triangular piece of cloth of 2 different colors. एक अम्ब्रेला किससे बना हुआ है? 10 ट्रायंगुलर पीस से मिलकर बना हुआ है। 2 डिफरेंट कलर अपने सामने हैं। देखो इसका जो कलरफुल डायग्राम बुक के अंदर दिया है पेज नंबर 207 पे, तो उसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये ब्लू है, ये वाइट है, फिर ब्लू वाइट ब्लू। ये जो इसका फ्रंट फेस दिया हुआ है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो नहीं बना सकते हैं, 3D डायग्राम है इसलिए। तो इमेजिन करना है कि 5 इसके फेस सामने और 5 इसके पीछे की तरफ होंगे। तो ऐसे 10 ट्रायंगुलर पीस अपने पास है और उसका हर पीस का मेजरमेंट कितना है? इस पीस की बात कर रहे हैं अगर अपन, इस पर्टिकुलर अगर इस पीस की बात कर रहे हैं तो इसका मेजरमेंट कितना? 50-50 और 20 सेंटीमीटर। तो मुझे पता करना है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज़ रिक्वायर्ड। मुझे हर मतलब कि हर कलर का जो कितना मुझे क्लॉथ लगने वाला है। तो अपन पहले 5 के लिए निकाल लेते ब्लू के लिए, तो उसके लिए भी वही होने वाला है, ठीक है। तो अगले 5 के लिए तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। तो करना क्या है, सबसे पहले आपके सामने जो ट्राइंगल दे रखा है उसके लिए पहले अपन लेट कर लेते हैं। लेट = 50 और बी को भी मान लेते हैं 50 और सी को मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि अपन निकालते हैं S = A + B + C/2, 50 + 50 + 20/2। तो x ये हो गया 100 और ये हो गया 120/2, तो कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के देखते हैं। वो फॉर्मूला होता है S × S - A, S - B, S - C। तो S कितना अपने पास है? 60 है, इंटू 60 - 50, 60 - 50 और 60 - 20, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 60 एज इट इज, 60 में से 50 10 10, 60 में से 20 गया तो 40, ठीक है। अब इसके बाद आपको उसको फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। तो 10 तो ऑलरेडी बाहर आ ही सकता है यहाँ पे। 60 का लिखते हैं 6 × 10, 40 का 4 × 10। 10 अगले स्टेप में क्या होगा? फिर बाहर आएगा। अब अंदर बचेगा 6 और 4, कितना बचा? 6 का लिख सकते हैं 2 × 3, 4 का 2 × 2। तो इसको अगर यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो 10 का होगा 100, 2 बाहर आएगा इसमें से और अंदर क्या बचेगा? 6। तो ये आएगा 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने जो एरिया निकाला एक पर्टिकुलर ट्राइंगल का निकाला है। किसका निकाला है? एक ट्राइंगल का एरिया ये आ रहा है। तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? टोटल क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज़ रिक्वायर्ड। अब ये सपोज करो कि ये ब्लू वाले ट्राइंगल का निकला है, तो ऐसे वाइट भी है अपने पास, मतलब 5 उसके भी तो है। अगर ब्लू अगर 5 है तो 5 वो भी तो है। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका भी एरिया निकल जाएगा। किसका? मतलब ये सपोज करो ब्लू के लिए निकाला है, तो वाइट के लिए भी अब क्या होगा? 5 ऐसे है, तो अगर 1 के लिए निकला है तो फिर 5 का फिर निकालेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ स्टेप बना के क्या लिखेंगे? टोटल क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड। तो 5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अपन ने एक क्लॉथ का निकाला है, टोटल एक का निकाला, मतलब जैसे ब्लू वाले का ट्राइंगल के एरिया का मुझे साइज़ मिल चुका है। तो ब्लू वाले तो 5 का तो अपन ऐसे इकट्ठे निकाल ही चुके हैं। अब बचा कौन सा? वाइट, वो भी 5 है, इसलिए मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया ताकि सबका मिल जाए मुझे। तो टोटल ये 10 का आपके पास कितना आ गया है? एरिया आ चुका है, ठीक है। बोला यहाँ पे कि एरिया ऑफ है ईच कलर इज़ रिक्वायर्ड। हर कलर का एरिया कितना आएगा? मतलब 5 का इतना आएगा, ओके। सी योर क्वेश्चन नंबर 7, अ काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद अ डायगोनल 32। अब आपके सामने क्या है? काइट गिवन है, ठीक है। इसके अंदर इसका डायगोनल कितना दे रखा है? 32। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये 32 अगर पूरा है तो ये भी कितना होगा? 32 होगा। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ ए बेस, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन, इसका बेस है 8
और बता रखा है कि उसकी जो साइड है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 6 होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब उसके बाद कितना पेपर हर शेड का यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है, एरिया ऑफ ईच शेड। अब आपको बुक के अंदर डायग्राम क्लियर दिखेगा, शेडिंग कर रखी है, ये शेड कर रखा है पूरा ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो आपको बुक के अंदर डायग्राम भी देखना है कि शेडिंग कैसे कर रखी है। ये पूरा शेडिंग में है और ये भी पूरा क्या शेडिंग कर रखा है। तो आपको करना क्या है कि 3 शेड है इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हर शेड का मुझे क्या निकालना, पर्टिकुलर एरिया निकालना है, ठीक है। अभी सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, मैंने लिखा है कि इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ उनका नॉलेज होना चाहिए कि डायगोनल्स क्या होते इक्वल होते हैं। तो AC इक्वल टू BD कितना होगा 32। बाइसेक्ट करते हैं मतलब क्या कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मतलब हर एक कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। मतलब ये भी 16 है तो ये भी कितना हुआ 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या 3 शेड मेरे सामने हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इसमें एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABD, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि अपने को क्या गिवन ABD एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो हाफ का हाफ उस बेस में होगा BD और हाइट क्या है AO। तो BD अपने पास जो बेस है वो है 32, हाइट कितना है 16, 2 से गया 8 टाइम, तो 32 इंटू 8, ये आंसर आ जाएगा 256। कितना आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर सिमिलरली करना पड़ेगा, क्योंकि सिमिलरली एरिया ऑफ ए ट्राइंगल BCD वो भी कितना होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका भी यही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो मेजरमेंट है दोनों का सेम है। तो सेकंड शेड का भी क्या होगा यही होगा। ये अपना फर्स्ट शेड हो गया, ये हो गया सेकंड। अब एरिया ऑफ है इसका टोटल अगर देखते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड शेड। एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। करना क्या है कि मुझे यहाँ पे पता करना है कि हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड, मतलब हर शेड का मुझे पर्टिकुलर क्या निकालना है, एरिया निकालना है। पीछे भी आंसर चेक कर लेते हैं। तो प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, बस पर्टिकुलर निकालना है। तो दोनों का एरिया कितना आ गया है 256 आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपके सामने बचा है ट्राइंगल। इसको पहले ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए फर्स्ट शेड इक्वल टू सेकेंड शेड 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा एक ट्राइंगल जो बचा है उसका भी निकालना पड़ेगा। तो आपके सामने जो ट्राइंगल है फॉर ट्राइंगल CEF, ए मान लेते 6, B मान लेते 6, C मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एस क्या आएगा A प्लस B प्लस C बाय 2, 6 प्लस 6 प्लस 8 बाय 2, 12 और 8 हो गए 20, 20 बाय 2 मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर। तो अपने पास ट्राइंगल कितना, जो इसका जो ट्राइंगल का जो अपने पास सेमी पेरीमीटर है वो आ चुका है 10। अब लगा लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S अपने पास क्या है 10 है, तो 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8, तो 10 का 10 6 ये आ गया अपने पास। सोल्व करने पे इतना आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोग को उसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 4 तो ऑलरेडी बाहर आ ही गया है, 10 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू 5 और 2 का 2, तो 2 भी बाहर आ चुका है, अंदर क्या बचा 5, तो 8 रूट 5, ठीक है, 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीनों शेड का पर्टिकुलर क्या आ चुका अपने पास, एरिया आ चुका है। अब आपको ये जो रूट 5 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसकी भी मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो उसके बेसिस पे आप रूट 5 की वैल्यू पे निकाल सकते हो और आगे भी इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। पीछे आंसर भले ही इसमें सोल्व करके आ रहा है, तो आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड बोलते हैं इसको भी मैं बताने वाला हूँ। तो फिर आपकी इच्छा, आपको सोल्व करना तो करो, नहीं तो नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है कि वो स्कूल में आपको टीचर्स क्या बोलते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको ये सोल्व करना चाहिए, ठीक है। तो आपको उसके लिए भी मैं मेथड बता दूँगा। ओके, थैंक यू।